8.1 के 5 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए थे। अब 8.1 का 6वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए 6वां क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि यदि a और b न्यून कोण हो, जहां cos a बराबर cos b हो, तो दिखाइए कि एंगल a बराबर एंगल b। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है कि कौन सा त्रिभुज है, बस ये बता रहा है कि a और b न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से कम है। ए और बी न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ए और बी में से कोई भी 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं एक फिगर, खुद से हम लोग एक फिगर इमेजिन कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिए। अब B और C 90 नहीं है, तब ये झुका हुआ है, ये झुका हुआ है, A और B न्यून कोण है, A और B न्यून कोण है, यानी ये तो 90 हो नहीं सकता है, 90 तो सीधा होना चाहिए, ये भी 90 नहीं हो सकता है, तो इसी को A और B मान लेते हैं, जो बच गया वो C। ये ट्रायंगल हम लोग इमेजिन किए हैं, अपने से मान लिए हैं। अब बोल रहे न्यून कोण है, माने 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अब बोल रहे cos A बराबर cos B दिया है, क्या दिया है? दिया है cos A बराबर cos B। ठीक है, cos A बराबर cos B। जब इतना चीज इमेजिन किया है तो और एक चीज इमेजिन कर ले रहे हैं कि C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं D पे, AB पे। CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AB पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्यों 90 डिग्री वाला बनाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी ट्रिगो बात करेगा तो 90 डिग्री वाला में ही बात करेगा, समकोण त्रिभुज में ही बात करेगा। तो हम लोग वो नहीं बोल रहा था, तो क्या हम लोग खुद से बना लिए समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर D मान लीजिए 90 डिग्री। अब बोल रहा है cos A बराबर cos B। cos A बेस बाई हाइपोटेनस होता है, माने आधार बटा कर्ण, तो cos A की जगह पर क्या लिख सकते हैं? AD बाई AC। cos A की जगह पर लिख सकते हैं AD बाई AC, आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। और cos B के जगह पे इसके अनुसार बेस बाई हाइपोटेनस आधार कितना है? BD, और हाइपोटेनस है BC। ठीक है, cos A इक्वल cos B दिया था, तो उसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। AD ये BD को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ ला देते हैं, AC को यहाँ भेज देते हैं, BC जहाँ था वहीं पे है, और इसके इक्वल हम लोग यदि K मान लेते हैं, कि दोनों के इक्वल K है। क्यों ऐसा किए? AD BD एक ही लाइन में था तो अच्छा लग रहा था, इसलिए हम लोग मान लिए, उसका आगे वैल्यू मालूम चलेगा। जब AD बाई BD इक्वल K है तो AD का वैल्यू क्या आ जाएगा? KBD, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो KBD। AC का वैल्यू क्या आ जाएगा? KBC। AC का वैल्यू क्या आ जाएगा? KBC, स्मॉल KBC। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन क्या है? CD वैल्यू पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से CD बराबर CD स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, फिर यही CD का वैल्यू आपकी इधर वाले ट्रायंगल से निकालते हैं। अब CD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करा लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का LHS इक्वल है, दोनों का LHS इक्वल है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा? समीकरण 1 और 2 से AC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर
इक्वल BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, इतना तक तो हम लोग पहुंच गए। अब देखिए AC का वैल्यू कुछ निकाले हैं KBC। AC का वैल्यू क्या निकाले हैं KBC, और AC का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा K स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ठीक है, माइनस AD का वैल्यू क्या निकाले हैं KAD, नहीं AD का वैल्यू होगा KBD। तो K का स्क्वायर और BD का स्क्वायर BD स्क्वायर, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं K स्क्वायर दोनों में दिख रहा है तो K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा BC और यहाँ बचेगा BD। BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल, इधर क्या था BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो K स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये इनटू में है, जब साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में चला जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। LHS RHS मतलब कौन सा हर, दोनों में सेम चीज तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वैल्यू क्या हो गया कट के 1। तो K स्क्वायर बराबर जब 1 आ गया तो K बराबर क्या हो जाएगा 1, K 1 का वर्गमूल 1 होता है। जब K बराबर 1 आ गया तो AD का वैल्यू यहां से नहीं निकाल लेंगे, AD बराबर क्या माने थे हम लोग KBD, तो K का वैल्यू 1 रखने पे AD बराबर क्या हो जाएगा BD। जब AD का वैल्यू निकल गया तो AC का भी वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि AC बराबर था KBC, तो AC बराबर K का वैल्यू 1 था, 1 में BC से इंटू करेंगे BC, तो AC बराबर BC आ गया। यहाँ पर क्या आया AC इक्वल BC, AC इक्वल BC। ध्यान से देखिए, जब AC BC के इक्वल आ गया यानी कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में ही ना आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC में AC इक्वल BC, इसलिए एंगल A इक्वल एंगल B प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि एंगल A बराबर B, त्रिभुज ABC समद्विबाहु हो गया तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये पहला तरीका था। इसी मैथ को और एक तरीका से बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको दूसरा तरीके से बनाने के लिए एक ट्रायंगल इमेजिन कर ले रहे हैं, जैसे पहला किए थे सेम टू सेम ABC, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करना है कि AC के इक्वल इसको और बढ़ा देना। तरीका क्या है कि इतना जो त्रिभुज है वो रखेंगे, इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसको बढ़ा देंगे। इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि ये BC जो है ना इसके बराबर हो। यहाँ पे मान लेते हैं कोई, यहाँ पे मान लेते हैं P, मान लेते हैं कि BC के बराबर CP बढ़ा दी और B से B को मिला दी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या ले लेंगे कि CP AC को P तक इस प्रकार बढ़ाया कि AC को P तक इस प्रकार बढ़ाया कि CP बराबर BC हो जाए, CP बराबर BC हो जाए, तथा ये इसके बराबर हो जाए। उसके बाद B और P को मिलाया, B से P को मिलाया, B से P को मिला दिया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है इसमें। अब ध्यान दीजिए, दिया क्या है, दिया है क्या दिया है cos A बराबर cos B। cos A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्व यानी AD बाई AC लिख सकते हैं ना, और cos B के जगह पे BD बाई BC।
आधार बटा कर्ल BD बाई BC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जैसे पहला वाला तरीका में किए थे। AD बाई BD इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ चला गया AC बाई BC। AD बाई BD। अब देखिए अब यहाँ पे AD बाई BD इक्वल AC बाई, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिए थे कि BC के इक्वल PC था, इस प्रकार की CP इक्वल BC हो जाए तो जहां BC देखेंगे वहां पे CP लिख सकते हैं क्योंकि BC और CP दोनों इक्वल है। तो BC के जगह पे क्या लिख दिए CP, ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में उसका रीजन लिख देंगे कि BC इक्वल CP बनावट से, रचना से या बाय कंस्ट्रक्शन, बनावट से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए फिगर को। AD बाई BD, AD बाई BD इक्वल है किसके AC बाई CP के, AC बाई CP के। AD बाई BD इक्वल है AC बाई CP के। इसका मतलब अब 9th क्लास का बीपीटी थ्योरम याद आया होगा। बीपीटी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की बड़े वाले त्रिभुज में देखिए ट्रायंगल BAP में AD बाई BD इक्वल AC बाई PC। जब भुजाओं का रेशियो इक्वल होता है तो ये और ये समानांतर होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब CD पैरेलल होगा PB के, CD पैरेलल होगा PB के, PB के कहां से बीपीटी थ्योरम से, प्रमेय से या थ्योरम से। ठीक है, CD जब पैरेलल हो गया बीपी के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर CD पैरेलल है PB के। अब देखिए जब CD पैरेलल है PB के तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, संगत कोण, ये एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल ACD इक्वल होगा एंगल APB के, एंगल APB के। ठीक है, और ये एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल के इक्वल होगा एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण क्योंकि ये इसके समानांतर है। तो DCB, एंगल DCB इक्वल है एंगल DCB इक्वल है एंगल CBP के, CBP के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और ध्यान दीजिए जब ये साइड के इक्वल है, कंस्ट्रक्शन में माने थे ना ये साइड के इक्वल है, तो ये एंगल के बराबर नहीं होगा, ये एंगल के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि लिख लेते हैं यहां पर कि एंगल CBP इक्वल है एंगल CPB के। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन से, बनावट में क्या था कि BC इक्वल था PC के। BC किसके इक्वल था? PC यानी CP के। यहां से लिए थे ना BC इक्वल CP, तो वही चीज BC इक्वल PC या CP। तो बराबर सामने की भुजाओं का कोण बराबर होता है। तो देखिए अब आ जाते हैं CBP किसके इक्वल है? एंगल DCB के, एंगल DCB के। CBP के जगह पे क्या लिखते हैं? एंगल DCB। इससे भी आसान होगा कि इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए और समीकरण 1, 2 और 3 से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। CBP के जगह पे क्या लिख सकते हैं? BCD लिख सकते हैं। CPB के जगह पे BCD लिख सकते हैं। CBP किधर है? CBP ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो
ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल के बराबर है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो हम लोग नहीं कर सकते इक्वेशन 1 2 और 3 से ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो लिख देंगे कि एंगल ACD इक्वल होगा एंगल BCD के, BCD। अब हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि ये एंगल के बराबर है, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना था ये एंगल के बराबर है। तो ये एंगल के बराबर है, ये 90 है, इधर भी 90 होगा, तो ये भी एंगल के बराबर होगा। तो लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल B। क्यों? क्योंकि उपरोक्त से एंगल ACD इक्वल है एंगल BCD के, ये एंगल के इक्वल है, और ये दोनों में 90 है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों 90 है, तो जो बच गया शेष एंगल वो भी इक्वल ही होगा। एंगल CDA और इक्वल होगा एंगल CDB के। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, यही प्रूफ करना था। यहाँ पे हो गया ये प्रूफ।